कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। पृथ्वी उन सबके परिभ्रमण से अपने को श्रेष्ठ मानते, धन्य मानते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की कितनी बैठकें बन गई, 84 बैठकों के नाम मैंने सुने हैं और भी बहुत होंगी। वे जहां जहां बैठे और उन्होंने भगवत चर्चा की, वो पूज्य स्थान बन गए। भगवान आदि शंकराचार्य जिन 4-5 स्थानों पर विराजे, वे पवित्र मठ बन गए। रामकृष्ण देव कामार पुकर में हुए तो लोग दर्शन करने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव नवद्वीप में हुआ, वो तीर्थ बन गया। भक्ति और भक्त की बड़ी महिमा है। भक्ति से मानव का श्रृंगार होता है और उसके भीतर विशेष शक्ति परमात्मा की कृपा से अवतरित होती है। ये बात ठीक है कि भक्त कभी भी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं करता, उसके संबंध में कोई उसका दंभात्मक उद्घोषणा भाव नहीं होता। वो अपने आप में आनंदित रहते हुए प्रतिपल प्रतिक्षण परमेश्वर की कृपा का अनुभव करते हुए प्राप्त कर्तव्य, प्राप्त कर्म, प्राप्त परिस्थिति, इन सब का सदुपयोग करने का प्रयत्न करता है। भक्त बनने के लिए किसी आश्रम परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है और भक्त बनने के लिए किसी देश परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई इन परिवर्तनों के लिए मानव के भीतर असमर्थता होती है। इच्छा होने पर भी उसके दायित्व उसके आश्रम परिवर्तन को प्रेरित नहीं करते हैं, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जीव की सारी व्यवस्था को जानता है। उसे हम अपने मुंह से कहें न कहें भगवान के सामने, तो भी परमात्मा तो जानता है। लेकिन हम सब लोगों का स्वभाव है कि अपने सुख दुख की बात किसी न किसी के सामने प्रकट करते हैं, इसलिए परमात्मा के सामने भी प्रकट करना कोई अनुचित बात नहीं। जानकी जी ने अशोक वाटिका में कहा था, कहे होते कुछ दुख कम होई। कहने से भी कुछ दुख कम हो जाता है, इसलिए अपने आराध्य के सामने भी अपने दुख की बात अपनी वाणी से निकल जाए, ये कोई बहुत अनुचित बात नहीं। ये दिव्य जानते तो हैं। हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, उस भक्ति के कई मार्ग हमारे आचार्यों ने बताए। अपनी रुचि के अनुसार जिस मार्ग में जिसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, चलने की इच्छा हो, निरंतर उसे धारण करने का विचार हो, वो चल सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का स्मरण करने से भगवान और निकट होते हैं। और फिर किसी भक्त की ऐसी आकांक्षा होती है कि मैं तो भगवान के चरणों का ही ध्यान करूंगा, चरणों का ही सेवन करूंगा, उनके पवित्र पदों में अपनी संपूर्ण वृत्ति और अपनी संपूर्ण भावधारा को समर्पित कर दूंगा। ये बड़े बड़े दिव्य पुरुषों के भीतर भी होती है, सामान्य भक्त के भीतर भी होती है। ये पाद अर्चन करने का विचार जब कभी किसी के मन में जागता है तो कोई बड़ा भाग्यशाली होता है, वही इसे प्राप्त करता है। लाभ इसका बहुत है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सकल मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तद्गुणरागयैरि न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि बहुत बार नहीं, अगर पूरी निष्ठा के साथ सकल मनः, एक बार अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में कोई लगा दे। सकल मनः कृष्ण पदारविंदयो हो निर्वेशितम, उसने अपने मन को पूरी तरह से उसमें प्रविष्ट करा दिया, लगा दिया। और भगवान के चरणों से क्या क्या मिलता है, उनकी कृपा से क्या मिलता है, उनके गुणों का स्मरण करते हुए उसमें अपना राग करने का प्रयत्न किया, संसार से राग छुड़ाया और परमात्मा के चरणों में अनुराग करने का प्रयत्न किया। तो हम सब लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं,
कोई भी काम करना चाहें तो चाहे जितने निष्काम की बात की जाए, लेकिन बाद में मन ये कहता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस जमाने में जब हम जिंदा हैं, तब तो ये जमाना बिल्कुल विनिमय का जमाना है, बार्टर ऑफ एक्सचेंज का जमाना। इधर कुछ दे, उधर कुछ मिलना चाहिए। जब भगवान के परम भक्त महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात श्रीमद् भागवत में कही कि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान के चरणारविंदों में उनके गुणों का स्मरण करते हुए प्रीतिपूर्वक अपने मन को लगा देता है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि साधक भक्त सामान्य मानव ये जानना चाहेगा कि इतना करने के बाद उसे क्या मिलेगा। दूसरी पंक्ति में तुरंत उत्तर दिया, न ते यमम पाशभृतश्च तद्भटान। उस आदमी के पास में यमराज नहीं आएगा,